नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है और ये है ज्योग्राफी की। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, ऑथेंटिक है और सरकारी बुक है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑथेंटिक की बुकों से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम अरब सागर, पूर्व बंगाल खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, सही है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 है, यानी कि 3200 कौन सा है? ये वाला है, उत्तर से दक्षिण 3200 और पूर्व पश्चिम 2900, यानी कि 3200 और ये है 2900। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 120। और भाई साहब अब है ना, वर्तमान में 2023 में अपन फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं वर्ल्ड में जनसंख्या के मामले में। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति ठीक है ना, 2900 और 3300, यानी उत्तर दक्षिण है ना, ये ज़्यादा दूरी है, पूर्व पश्चिम कम है, 2900 है। स्थिति भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ये सिर्फ ये लाइन पूछ ली थी। बताइए भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, ऐसे था ऑप्शन। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि ये है ना, ये भूमध्य रेखा, तो ये ऊपर है ना, ऊपर था इसके उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 इंच उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 7.2। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांशों के बीच है। 7.2 को देख लेते हैं पहले। भारत का राजनीतिक मानचित्र। दोबारा से है ना। स्थिति भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तेईस डिग्री 30 इंच देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 7। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूरी तरह पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित। 1 मिनट। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 इंच उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर
की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। दक्षिण से उत्तर, है ना, दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 4, ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित। पश्चिम से लेकर पूर्व, पश्चिम से लेकर पूर्व तक का भारत विस्तार, यानी कि ये 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। 68 से 97, ये याद होना चाहिए भाई। 23 डिग्री 30 इंच, है ना, और 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25, 68 7 से 97 डिग्री 25। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? पूर्व एवं पश्चिम बांटते हैं तो पूर्व में होगी। बहुत बड़े देशांतर विस्तार का लगभग 29 डिग्री कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। अंतर, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कितने अंतर का होगा, 2 घंटे का। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए, 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में, बता दो तुझे, ये तो अक्षांश है और घड़ी है जो देशांतर है, ठीक है ना। हाँ, 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। जब ये एक देशांतर से एक देशांतर के बीच अगर जाते हैं ना अपन, तो 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिमी गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस याम उत्तर को भारत का मानक याम उत्तर भी कहा जाता है। आगे बात समझ में। एक तो 2 घंटा का टाइम लगता है, जैसे कि अपना ये प्यारा भारत है, जब इधर से इधर तक 2 घंटा का टाइम लगता है एक तो। और दूसरी बात बताऊं, यहाँ से यहाँ ये ज़्यादा है, ये कितना है 3200, ये 2900 है। और 8 डिग्री 4 यहाँ से शुरू कर ले अक्षांशों, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, और ये 68 से 97 डिग्री 25। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है रूस में कितने मानक समय है? संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है भाई, और कनाडा में 6। रूस में शायद 11 है, कन्फर्म नहीं है, देख लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6, और थोड़ी है। प्रायद्वीप स्थल वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। क्वेश्चन आ चुका है प्रायद्वीप का, या प्रदीप का आया था। बयासी डिग्री 30 ये क्या है? मानक समय। और 23 डिग्री 30 ये क्या है? कर्क रेखा। 23-30 कर्क रेखा है। 82-30 ये मानक याम उत्तर है। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। चित्र 7 पटक से इन देशों के नाम का पता लगाइए। भारत है ना, ये भारत है। पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है ना, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की सीमा मिल रही है ये 84 इधर। चीन, नेपाल, भूटान
बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। 1 2 3 4 5 6 7 है। जब म्यांमार है ना, म्यांमार से सीमा लग रही है ये, बांग्लादेश, इसके बाद में भूटान और नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, राजधानी शहर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई है ना, और कर्नाटक बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश पुडुचेरी, फिर हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, दिसपुर असम, शिलांग, फिर कोहिमा नागालैंड, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, है ना, हिमाचल प्रदेश शिमला, लद्दाख लेह, उत्तराखंड देहरादून, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। ये कंफ्यूज करते हैं, एक तो ये उत्तराखंड ये है, अरुणाचल प्रदेश ये है, और हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। पर्वत पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी श्रेणी है ना, पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। घाट, अन्नामलाई, नीलगिरी, कावेरी नदी है ना, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये पश्चिम तटीय क्षेत्र है। फिर कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, दक्कन पठार, गोदावरी नदी है भाई। ये कौन सी? ये गोदावरी नदी है, देखिए ये गोदावरी नदी है, और ये कृष्णा नदी है, और ये कावेरी नदी है। कावेरी, कृष्णा, नीचे कावेरी है, फिर कृष्णा है, फिर गोदावरी है। महानदी, तापी नदी, नर्मदा नदी, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, चंबल नदी यहाँ से निकलती है, चंबल नदी ऐसे मिलती है। अरावली श्रेणी ये जा रही थी कि ये अरावली श्रेणी। भारतीय महामरुस्थल, कच्छ की खाड़ी है यहाँ, कच्छ की खाड़ी। जब यमुना नदी, गंगा नदी, ये उत्तरी मैदान हो गया। फिर ब्रह्मपुत्र नदी, ये पहाड़ियाँ हैं, 1 2 3 4, उच्च हिमालय, निम्न हिमालय,
है ना, ऐसे नाम है ना, शिवालिक। रेड वाला क्या है, पर्वतीय प्रदेश, जो पर्वतीय प्रदेश वही है। इसके बाद में पीला है पठारी प्रदेश, पठारी, पठारी बीच बीच में है, पठारी प्रदेश, है ना। मैदानी क्षेत्र अगल बगल में ज़्यादा, उत्तरी इलाका ज़्यादा है, मैदानी क्षेत्र, है ना, मैदानी क्षेत्र। ठीक। भारतीय महामूर स्थल अरावली श्रेणी, चंबल, यमुना, गंगा, हिमालय, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। नर्मदा नदी, तापी नदी, नर्मदा के नीचे ही है तापी नदी। 3 श्रेणियाँ हैं, एक तो विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये जानो कौन सी है, पश्चिमी तट, ये पूर्वी घाट है, ये महानदी है, गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, फिर कावेरी नदी है, गोदावरी, कृष्णा, फिर कावेरी। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी। आगे चलते हैं। में बांटा गया है परसेंट। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब है भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमप्लसाल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर यानी कि मध्य हिमालय तथा हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये पूछ चुका है, बताइए मध्य हिमालय या हिमाचल किसके भाग हैं? बृहत हिमालय या फिर हिमाद्री, बृहत हिमालय के। ठीक है ना, मध्य हिमालय या हिमाचल किसके भाग हैं? बृहत हिमालय के। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ियाँ स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ऊपर का ही क्या है, ये 3 या फिर 4 है। जो ऊपर का ही नाम है बृहत हिमालय। और शिवालिक दक्षिण की नीचे वाली है ना, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। हिमालय के दक्षिण भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लगाए गए जलोढ़ निचोपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत का उत्तरी मैदान। हिमालय के दक्षिण भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निचोपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है।
इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र के प्रवेश करती है। इस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। दक्षिण हाईवे यहाँ से बृहद हिमालय किसे कहते हैं? यहाँ पर मध्य हिमालय किसका भाग है? बृहद हिमालय का। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित। 5 पहाड़ी स्थानों का नाम पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। उत्तरी मैदान। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। शिवालिक भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों की जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है ना, किसकी आकृति त्रिभुजाकार है? प्रायद्वीपीय पठार की। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला स्थित, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है भाई विश्व की। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती है। किनसे? विंध्य एवं सतपुड़ा, नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। कौन सी? अनु भाई दोबारा देख ले। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। नर्मदा एवं तापी किनसे बहती है? विंध्य एवं सतपुड़ा। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम में मैं पूर्व भी समझ रहा था, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, जब ये इधर पश्चिम साइड है। अच्छा, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन सी? नर्मदा तथा तापी, जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में स्थित पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से है। किसका? पश्चिम घाट का। जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा आसमान है। इन पठारों से खनिजों जैसे कोयला एवं लोहा की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं तथा पूर्व तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्व घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, ये तट पश्चिम वाला है ना, और पूर्व तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वह पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है।
सुनामी। पंखुड़ी विद्या कक्षा 7वीं। एक सवेरे पक्षी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया आलोड़न। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बच पाया उसे, भागे बचाने वाले अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को, करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रशिक्षण, सहायता से पीड़ितों के, ये दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी, फिर जिंदगी की करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेगी। वेदनाथ सेन कक्षा 5। सुनामी। बढ़िया चित्र मांडा है बच्चे ने। क्या आप जानते हैं, ये कहाँ का सीन है भाई? शायद ये मछली पकड़ रहे हैं ये। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। प्रवाल पॉलिप किसे कहते हैं? पॉलिप। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप। अच्छा, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप। पॉलिप। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। ठीक है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप किस में है? ये है अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था?
सुनामी एक विशाल सागरी तट है जो समुद्र तट पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप किस में है? अरब सागर में। जैसे कि ये अपना भारत है, जब अंडमान निकोबार यहाँ है ना, अंडमान निकोबार यहाँ है और लक्षद्वीप यहाँ है। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था? सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है। दोबारा देख लें, भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप में अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रबाल द्वीप है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा प्रबाल द्वीप है? लक्षद्वीप। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष के 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? अब बता, अंडमान निकोबार हुआ था या फिर लक्षद्वीप? हैं, क्या करें? लक्षद्वीप कर देते हैं, चल लक्षद्वीप। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? भूकंप के कारण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। भौतिक भागों में शायद 5 है ना, भौतिक भागों में। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती है? गंगा यमुना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन राज्यों की राजधानी एक ही है? उत्तरी मैदानों अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों? लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? सही उत्तर चिन्हित कीजिए। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को ये शिवालिक कहते हैं। सबसे ऊपर को बोलते हैं हिमाद्री। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। यार ये कौन सा दे दिया भाई? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली तो है नहीं है। हिमाद्री कर दें क्या? चलो हिमाद्री कर दिया है ना। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक, भारत और श्रीलंका है। भारत तथा श्रीलंका। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? भारत तथा श्रीलंका। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अरब सागर की पूछ रहा है। अरब सागर में नहीं है, ये तो बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप है और मालदीव। ये 2 कर दिया। चल, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ये अरावली है। भारत का क्षेत्रफल 32.8। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी पता अब किस में गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? नर्मदा। ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है ना। नर्मदा और तापी।
भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा, अक्षांश 32.23 कर्क रेखा है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। कर्क रेखा, भारत का मानक याम उत्तर 82°23'। जिस राज्य से आप निवास करते हैं, अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। गुजरने वाली अक्षांश रेखा यही है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी? कर्क रेखा। अरब सागर में महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। भारत के 2 द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। पॉलिप क्या है? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तटीय मैदान, विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। नर्मदा एवं तापी नदियाँ हैं, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है ना। नर्मदा एवं तापी अरब सागर में गिरती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र भारत का उत्तरी मैदान। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में इसकी सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय एवं हिमाचल, सबसे नीचे शिवालिक, जलोढ़ निक्षेप। यह नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, ठीक है ना। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। पर्वत, पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। एरिया ना लक्षद्वीप भारत, ये है अंडमान निकोबार। कावेरी, नीलगिरी, अनामलाई, कृष्णा नदी, गोदावरी, महानदी। क्रम पूछ सकता है वो, आरोही अवरोही में उत्तर से दक्षिण के हिसाब से लिखिए। ऊपर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है। कृष्णा और कावेरी नीचे है, कावेरी नीचे ही नीचे है, बीच में कृष्णा है, फिर गोदावरी, फिर महानदी, तापी, नर्मदा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। (82°30) पूर्वी देशांतर। ये पूर्व भी दिमाग खराब कर देता है। 82°30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय भारत का मानक समय क्यों माना जाता है? मानक समय है 82°30'। 1 डिग्री देशांतर के स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। 8°4 उत्तर, 37°6 उत्तर, 68°7 पूर्व, 97°25 पूर्व देशांतरों के बीच, 32.8। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।